13 मई से बड़े मंगल की शुरुआत हो रही है। आप देख रहे हो डिवाइन ब्लेसिंग चैनल। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक अरोरा, जो आपको व्रत, त्योहार, उपवास, एस्ट्रोलॉजी का कंटेंट बना के देता हूं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं बुधवार या बड़े मंगलवार के बारे में। तो पौराणिक कथा के अनुसार क्यों मनाया जाता है बड़ा मंगलवार? बड़े मंगलवार को बुधवा मंगलवार भी कहा जाता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ये बड़े मंगलवार के पीछे का रीजन क्या है, बड़े मंगलवार को क्यों मनाया जाता है, क्यों हनुमान जी की पूजा की जाती है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज हम आपको बताने वाले बड़े मंगलवार के बारे में। तो पहले बता देते हैं कि ज्येष्ठ मास में आने वाले मंगलवार को बड़े मंगलवार कहा जाता है, जिसको बुधवा मंगलवार भी कहा जाता है। तो इस महीने की बात करें तो मई महीने में 13 मई, 20 मई, 27 मई, 2 जून और 10 जून, ये 5 मंगलवार पड़ने वाले हैं, जो बड़े मंगलवार के नाम से जाने वाले हैं। 13 तारीख, 20 तारीख, 27 तारीख मई महीने की, और 2 और 10 जून के बीच, ये टोटल 5 मंगलवार जो बड़े मंगलवार बुधवा मंगलवार के मनाया जाने वाला है। तो भाई क्यों मनाया जाता है बड़े मंगलवार बुधवा मंगलवार, जो हनुमान जी की पूजा की जाती है? क्या है इसके पीछे का रीजन, क्या है? तो हम बता रहे थे एक पौराणिक कथा के अनुसार। तो देख सकते हो कि महाभारत के टाइम पे भीम को अपने शक्ति और अपने बल पे घमंड आ गया था। तो हनुमान जी ने एक बुढ़े वानर का रूप लेके, जो भीम है उसका घमंड है उसका चकनाचूर किया था। तो उसी टाइम से ही लेके बड़े मंगलवार की पूजा की जाती है, क्योंकि उस टाइम वो बुधवा मंगलवार इसीलिए कहा जाता है कि भीम के घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने एक बूढ़े वानर के रूप में उससे युद्ध किया। ठीक है। सेकंड, एक कथा के अनुसार जो चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्येष्ठ मास में ही राम और हनुमान जी एक ही बार मिले थे। मतलब राम जी और हनुमान जी का फर्स्ट टाइम जो मिलन हुआ था वो मंगलवार के दिन ज्येष्ठ मास में ही हुआ था। त्रेता युग की बात करो, त्रेता युग में जब राम जी और हनुमान जी मिले थे, उसी दिन भी बड़ा मंगलवार था, मतलब मंगलवार था। और जब भीम का भी घमंड चकनाचूर हुआ था, उसी वार भी मंगलवार था। और बुधवा मंगलवार जो मैंने बताया कि वानर का जो रूप लिया था, उसी की वजह से। तो बड़े मंगलवार की बात करें तो मैंने बताया कि 13, 20, 27 इस महीने की, और अगले महीने की 2 और 10 तारीख को मनाया जाने वाला है। तो इसके पीछे रीजन मैंने बता दिया आपको क्यों मनाया जाता है। तो पौराणिक कथा जो हमारी रहती है, वो शास्त्रों के हिसाब से जो बताया जाता है उसी को आपको फॉलो करना रहता है। तो पूजा की विधि की बात करें तो पहले तो जो मंगलवार वैसे भी हनुमान जी को प्रिय रहता है, शनिवार मंगलवार, ठीक है। तो मंगलवार की बात करते हैं तो हनुमान जी की पूजा इसमें की जाती है। और हनुमान जी की जो पूजा है उसमें आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो। और इस दिन व्रत, त्योहार, उपवास का भी बहुत महत्व है। अगर आप उपवास करते हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में, सुनो, अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल जो ग्रह है वो नीच का है, मंगल की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, मंगल की दृष्टि की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, मंगल की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है, तो ये बड़े मंगलवार जो 5 मंगलवार जो ज्येष्ठ मास में पड़ रहे हैं, उस पे दौरान आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। क्योंकि हनुमान जी मंगल का सीधा जो है तात्पर्य, सीधा जो कांटेक्ट है वो हनुमान जी से काउंट होता है। तो हम बता रहे हैं कि आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। और उसके साथ साथ मैंने बताया कि हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान कवच, ये सारी आपको पूजा करनी चाहिए। राम जी के मंत्रों का जाप करने चाहिए। और इस टाइम सुंदरकांड करने से आपको अनुवांछित फल मिल जाता है। ये 5 जो बड़े मंगलवार आते हैं उसमें आपको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, वहां आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्रत, उपवास का भी महत्व रहता है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार जो बड़े मंगलवार जो मैंने बता दिया, अभी आने वाले मंगलवार को आपको पूजा करने, 5 बड़े मंगलवार की पूजा की जाती है। मैंने बताया हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। आप अगर घर में, आप मंदिर नहीं जा सकते, घर में रह के भी हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हो। बोला जाता है कि इस टाइम पे जितनी बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, उससे उतना डबल फल आपको मिलता है। क्योंकि ये बड़े मंगलवार पे जो हनुमान जी की, बोल सकते हैं कि ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली है, पांचों जो मंगलवार है, उसमें हनुमान जी की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। विशेष आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चाहे आपको हेल्थ का प्रॉब्लम है, आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है, अगर इस टाइम पे आप हनुमान जी की पूजा करते हो तो इसमें आपको
इतना अच्छा फल मिलेगा कि आपकी सारी जो प्रॉब्लम है उसको धीरे-धीरे आप निजात पा सकते हो। तो सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, हनुमान की आराधना, पूजा अर्चना, साथ में राम जी को नहीं भूलना है क्योंकि राम जी की पूजा पहले आपको करनी है। आप अगर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा पाठ करते हो उससे पहले आपको राम जी की धुन, राम जी के मंत्रों का एक माला भी कर लेते हो ना, तो हनुमान चालीसा, हनुमान का व्रत जो भी कर रहे हो उसका पूरा फल आपको मिल जाता है। तो ये था बड़े मंगलवार के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाली वीडियो में आपको आने वाले त्योहारों की, आने वाले व्रत उपवास की सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलने वाली है। तो मिलते हैं सबको नई वीडियो में। हर हर महादेव।